नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य एमएजी गवर्नमेंट कॉलेज डीग। आज हमारे व्याख्यान का विषय है दर्शन। दर्शन शब्द के लिए अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान अनुराग। न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांसा, सांख्य तथा वेदांत दर्शन के भेद से 6 दर्शनों की प्रमुखता है। ये सभी आस्तिक दर्शन कहलाते हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय निम्नवत है। न्याय दर्शन। दर्शन शास्त्र में न्याय दर्शन को प्रवेश द्वार स्वीकार किया जाता है। यह शास्त्र बुद्धि को तीव्र एवं विशद बनाता है। इसके लिए आन्वीक्षिकी शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक के रूप में महर्षि गौतम को जाना जाता है। न्याय दर्शन 16 पदार्थ स्वीकार करता है तथा सृष्टि का कर्ता, पालक और संहारक वह ईश्वर को ही मानता है। दुखों की निवृत्ति ही मोक्ष या अपवर्ग है। वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद है। वैशेषिक का अर्थ विशेष पदार्थ से होता है। न्याय दर्शन और वैशेषिक दोनों में समानता पाई जाती है। न्याय दर्शन द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय तथा अभाव के भेद से 7 पदार्थ स्वीकार करता है और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन 9 द्रव्य स्वीकार करता है। वैशेषिक में सृष्टि प्रक्रिया न्याय के अनुसार ही स्वीकार की जाती है। योग दर्शन। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि माने गए हैं। योग दर्शन सांख्य का ही परिवर्तित रूप है। अंतर मात्र इतना है कि सांख्य 25 पदार्थ स्वीकार करता है, जबकि योग 25 पदार्थ सांख्य सम्मत तथा एक ईश्वर को मिलाकर कुल 26 पदार्थ स्वीकार करता है। सांख्य तथा योग दर्शन दोनों में सत्कार्यवाद का सिद्धांत मिलता है। योग दर्शन में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, विकल्प, निद्रा तथा स्मृति के भेद से 8 वृत्तियां हैं। 8 अंगों के निरंतर अभ्यास से वृत्तियां विलीन हो जाती हैं। उसके बाद चित्त के एकाग्र होने पर कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। मीमांसा दर्शन। जिस प्रकार सांख्य और योग दर्शन में समानता पाई जाती है, उसी प्रकार मीमांसा और वेदांत दर्शन में भी समानता है। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी आचार्य हैं। इसमें वेदों के कर्मकांड की व्याख्या की गई है। मीमांसक सृष्टि के विषय में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, बल्कि सृष्टि को अनादि मानते हैं। मीमांसा दर्शन का प्रारंभ धर्म जिज्ञासा से होता है। द्रव्य, गुण, कर्म इत्यादि के विभाग तथा स्वरूप के विषय में मीमांसकों का मत एक ही जान पड़ता है। सांख्य दर्शन के प्रमुख आचार्य कपिल माने जाते हैं। जितनी प्रसिद्धि सांख्य दर्शन को प्राप्त हुई है, उतनी शायद अन्य दर्शन को नहीं हुई है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि होती है। यह प्रकृति कारणवाद या प्रकृति परिणामवाद को मानता है। प्रकृति और पुरुष का संयोग हो जाने पर प्रकृति से महत तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से 5 तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तथा 5 ज्ञानेंद्रियां श्रोत, त्वक, चक्षु, जिह्वा, नासिका, 5 कर्मेंद्रियां वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ तथा मन। इन 16 तत्वों का समुदाय उत्पन्न होता है। 5 तन्मात्राओं से पुनः 5 महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी उत्पन्न होते हैं। सांख्य प्रकृति और पुरुष इत्यादि के भेद से कुल 25 तत्व स्वीकार करता है, जिनमें प्रकृति को जड़ प्रधान, अव्यक्त, अक्षर, विकारशील इत्यादि नामों से जाना जाता है तथा पुरुष को चेतन, नित्य, निर्विकार, दृष्टा, अकर्ता, अविषय तथा भोक्ता इत्यादि नामों से भी पुकारा जाता है। प्रकृति और पुरुष का संयोग लंगड़े और अंधे के समान है, जिसमें पुरुष को लंगड़ा एवं प्रकृति को अंधा दर्शाया गया है। सांख्य दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द प्रमाण के भेद से 3 प्रमाण स्वीकार करता है और सत्कार्यवाद सिद्धांत को मानता है। वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन का वन्य विषय उपनिषद है। वेदांत दर्शन का सर्वप्रथम ग्रंथ वेदांत सूत्र यह ब्रह्मा सूत्र है, जिसकी रचना 555 सूत्रों में निबद्ध है। वेदांत सूत्रों के रचयिता वादरायण को माना जाता है। वेदांत सूत्र प्राचीन है, फिर भी इनमें सांख्य, योग, न्याय आदि दर्शनों का उल्लेख होने के कारण इसे अर्वाचीन माना जाता है। इसमें ब्रह्मा, जीव, आत्मा, माया, अविद्या इत्यादि का विवेचन है।
वेदांत दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति तथा अभाव के भेद से 6 प्रमाण और ब्रह्म और अविद्या के भेद से 2 पदार्थों को स्वीकार करता है। विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, इन 3 कोशों से सूक्ष्म शरीर के नाम से भी जाना जाता है। उपयुक्त दर्शनों के अतिरिक्त चावाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन का नाम भी आता है। ये तीनों ही दर्शन नास्तिक दर्शन हैं। आज हमने हमारे व्याख्यान में दर्शनों का संक्षिप्त परिचय का अध्ययन किया है। हम अपने अगले व्याख्यान में दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे।